हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर सेमेस्टर एग्जाम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स के बिजनेस कम्युनिकेशंस के पेपर के साथ जुड़ने जा रहा हूं। आपने देखा था स्टैट्स का जो पेपर मैंने लगाया था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था। जरूर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जाइए, आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से मिल रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं है। आएगा फिर स्टैट्स के पेपर को देखिएगा जो मैं प्रीवियस ईयर लगाया था और अपना इस बार का पेपर लेके बैठेगा, चेक करेगा कि आप कितने क्वेश्चंस मिले। आइए, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपका नेक्स्ट पेपर है। पहले पेपर 1-2 होता था, अब एक ही पेपर होगा। मैं इसमें 1 लेके आ रहा हूं, फिर 2 लेके आऊंगा। आइए देखिए क्या है यहां पे, जरा पढ़िए। कौन सा है? बीकॉम है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर है और पेपर 23-24 प्रीवियस ईयर का है। सब्जेक्ट्स है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आइए 50 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चंस में आपको पता ही है 1.5 मार्क्स होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। पहला टर्म्स, द टर्म आपका कम्युनिस्ट हैज बीन डिराइव फ्रॉम, कम्युनिस्ट टर्म्स लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से डिराइव हुआ है? लेटिन वर्ड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। यही होगा पहला ही, ठीक है ना। आइए सेकंड, थर्ड में आइए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन द ऑडियंस अंडरस्टैंड, फीडबैक कम फॉरवर्ड। ये फीडबैक कम फॉरवर्ड होगा तभी अचीव होगा जब फीडबैक कम फॉरवर्ड होगा। क्वेश्चन 4, Which of the following is example of external communication? कौन सा कम्युनिकेशन एक्सटर्नल होता है? कंप्यूटर के साथ भी एक्सटर्नल है, कस्टमर के साथ भी, बैंक, ऑल आपका क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन 5 पे आइए। कम्युनिकेशन बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट थ्रू स्केलर चैन इज कॉल्ड। ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? ये चेन कम्युनिकेशन है आपका। क्या आपका? चेन कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। 6 देखिए, दिख रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन आता है, पोस्चर भी आता है, वॉइस इन्फ्लेक्शन भी, यानी सब आपका इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नॉन वर्बल में कौन सा इसमें से यूज नहीं होता है? जेस्चर, हाव वाई यूज होता है, पोस्चर यूज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, ईमेल इज रिटन कम्युनिकेशन, ये आपका नॉन वर्बल में नहीं आता है। 8 देखिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, आपको पता ही है, सेंडर होगा, मैसेज होगा, रिसीवर होगा, चैनल होगा, फीडबैक, इन सबको हमें वो करना है। सेंडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज नहीं, ये मैसेज पहले होना चाहिए। रिसीवर यही गलत है, सेंडर होना चाहिए। सेंडर, चैनल, मैसेज, फीडबैक, रिसीवर, फीडबैक लास्ट में होता है। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, ये हमारा 4th होगा। आइए क्वेश्चन 9, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रेप वाइन एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न? कौन ग्रेप वाइन को, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन 10, इन dash in communication increases credibility of sender message। आपका इसमें कॉन्सियसनेस, ये तीसरा होगा आपका, कॉन्क्रीटनेस आपका यही हो जाएगा, थर्ड सी हो जाएगा। 11, dash एक्सप्लेन हाउ वी अरेंज पर्सनल स्पेस। कैसे हम व्यक्तिगत स्थान को करते हैं आपका। इसमें पहला आपका काइनेसिक्स, दूसरा प्रोक्सिमिक्स, यही होगा, सेकेंड प्रोक्सिमिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए 12, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशंस आर, पहला ही हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, फिजिकल बैरियर, ठीक है ना। आइए टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन 13 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज आर एग्जांपल ऑफ रिटेन कम्युनिकेशंस का एग्जांपल कौन सा है? लेटर तो है बट वॉइस मेल नहीं है, सर्कुलर है बस टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, रिपोर्ट एंड ईमेल, ये दोनों है आपका, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर आर द एग्जांपल ऑफ, ये किस तरह का हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है इनके बीच में। 15, डैश दिस इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स, वर्बल
पैरा लैंग्वेज, ठीक है ना, काइनेसिक्स, यही आपका हो जाएगा थर्ड सी हो जाएगा। ओके ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 16 लिटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन, किसके बीच में होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं, मैनेजर एंड भाई पर्सनल एंड सेम कैडर के साथ होता है, ये होगा आंसर। 17 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल कौन सा है इसमें? वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल, पहला ईमेल, दूसरा सिंबल्स वर्बल, ठीक है, तीसरा टेलीफोन कॉल्स। अच्छा देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ वेर, एक्सेप्ट दिया, सॉरी हाँ एक्सेप्ट, ठीक है ना, निम्नलिखित को छोड़कर सभी शाब्दिक को जाता है, ठीक है। तो ईमेल, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इसमें आपका सिंबल्स आपका आंसर हो जाएगा। 18 डैश डैश मीन्स टू इंपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, इसमें हम लोग का डिकोडिंग हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? सी, डिकोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट 19 में आते हैं। Which of these is not a basis of effective communication? इसमें से कौन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है? क्लैरिटी इन लैंग्वेज है, ठीक है ना, विजन, लिसनिंग, ये आपका सुनने का स्वांग, ये अभी थोड़ा सा डाउट से, कम्युनिकेशन स्किल है, एडिक्वेट मीडियम है, यही आपका हो जाएगा बी। In which types of interaction the interviewer asks a series of questions in a set order? ओपन एंडेड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होगा इसका आंसर, ठीक है ना, यानी कि विचार विमर्श में साक्षात्कारकर्ता एक निर्धारित क्रम में प्रश्नों को पूछता है, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है। 21 अ सर्कुलर इज द फॉर्म ऑफ, सर्कुलर किस तरह का फॉर्म है? ओरल नहीं है, फेस टू फेस नहीं है, ग्रुप कम्युनिकेशन, हाँ ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है आपका, ये हो जाएगा। It involves how we say something in different pitch, tone and voice modulation. आपका पहला है इसमें काइनेसिक्स, फिर से प्रोक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज इसमें होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर लाए, ये इसका आंसर जो है वो पैरा लैंग्वेज होगा। डैश इन डैश द मैसेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में डाउट था, डिकोडिंग तो होगा ही होगा, लेकिन इन डिकोडिंग और इनकोडिंग दोनों को मिला के ये बनता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। वंस द मैसेज इज इनकोडेड इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू, मैसेज इनकोड करते ट्रांसफर थ्रू चैनल के थ्रू भी, मीडिया वे, सब हो जाएगा, ऑल ऑफ हो जाएगा। 25 द प्रोसेस इन विच द रिसीवर interprets and understand the message is called, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ निकालता है, फीडबैक, सॉरी डिकोडिंग, फीडबैक तो दूसरा हो जाएगा, लास्ट स्टेज है। द प्रोसेस इन विच द रिसीवर्स इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैनेज इज कॉल्ड, ये आपका डिकोडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकोडिंग हो जाएगा। आइए, The process of communication is complete only when receiver sends positive feedback, जब पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, निगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, ये दोनों है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज में जाएंगे, ऑल ऑफ दीज में जाएंगे। डी। 27 व्हाट डज टेक्निकल jargon मीन्स इन सिमेंटिक बैरियर्स? टेक्निकल वर्ड्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल नॉलेज, इसमें यही पहला होना चाहिए, फर्स्ट। द मोस्ट कॉमन बैरियर इन ओरल कम्युनिकेशन इज लैक ऑफ सफिशिएंट वोकैबुलरी, ठीक है, लैक ऑफ प्रूफ, एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ दिस। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखा जाए, मौखिक संप्रेषण की सबसे आम बाधा है प्राप्त शब्दावली का अभाव, प्रमाण का अभाव, महंगा होना। से देखा जाए तो एक्सपेंसिव तो इसमें नहीं आएगा, ऑल ऑफ एबव तुम नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन लैक ऑफ सफिशिएंट वोकैबुलरी होगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज कॉमनली नोन एज बैरियर्स,
कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बैरियर्स कहते हैं. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एट एनी स्टेप ड्यू टू नॉइज. आउटपुट यही होगा, पहला नॉइज होगा. 31. A group discussion in a real life situation within a training environment is called debate. Debate होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन. 32. An interview proceeds through 3 stages excluding warm up होता है, क्वेश्चन आंसर्स होता है. इंटरव्यू में फीडबैक नहीं होता, क्लोज इंड भी होता है, यानी फीडबैक इसमें नहीं होगा. इन डेप्थ इंटरव्यूज आर नोन एज, डेप्थ इंटरव्यूज को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप इंटरव्यू, ब्रॉड इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इन डेप्थ इंटरव्यू कहते हैं. फॉर्मल इंटरव्यू इज सिमिलर टू ग्रुप इंटरव्यू, कैजुअल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू कहते हैं इसको. सी. ठीक है. आइए 35. द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज कंप्रिहेंसिव लिसनिंग, इवैल्यूएट लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव. आपका ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यही होना चाहिए, इसमें थर्ड ये आएगा, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. 4 देखिए. 36 क्या है? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड लिसनिंग प्रोसेस. गुड लिसनिंग प्रोसेस के प्रोसेस क्या है? अटेंशन है, अंडरस्टूड भी है, रिस्पॉन्ड. यही हम लोग का फर्स्ट ही हो जाएगा. विच डजंट इनहांस लिसनिंग स्किल. कौन इसमें से लिसनिंग को इनहांस नहीं करता? अटेंशन करता है, क्लियर परसेप्शंस करता है, फ्रैंकनेस करता है, इग्नोरिंग नहीं करता है. इससे कोई मतलब नहीं. ठीक है. 37 का डी. ठीक है. नेक्स्ट आइए 38. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग. कौन लिसनिंग का टाइप नहीं है? इंपैथिक लिसनिंग है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग कोई टाइप नहीं होता. ठीक है. 39. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च इंजन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है. ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय ये इरिक बर्ने. ये हो जाएगा 40 का फोर्थ. ठीक है. 41. ईमेल कैन बी यूज एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन फॉलोइंग व्हेन रिसीवर एक्सेप्ट्स एज एप्रोप्रिएट. सही है. मैसेज रिसीव्ड, रिस्पॉन्ड, ये बोथ हो जाएगा आपका, ए एंड बी मिला के हो जाएगा. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इफेक्टिव वर्क प्लेस. ऑडियंस सेंटर्ड, पर्पसफुल, ड्रामेटिक, कंसाइज. ये ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, सी इसमें नहीं आए. 43. डैश डैश इज टेकन एज सेट ऑफ स्किल्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ये सॉफ्ट स्किल हो जाएगा आपका, सॉफ्ट स्किल हो जाएगा. ठीक है ना. व्यवहारिक कौशल. 44. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर पब्लिसिटी एंड एजुकेशन. पब्लिसिटी एंड एजुकेशन ए हो जाएगा आपका. 45. अ सिनॉप्सिस ऑफ मोस्ट रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस यू हैव एज अ पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन. रिज्यूमे यही होगा, पहला रिज्यूमे हो जाएगा. ठीक है. एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर एन एप्लीकेशन में क्या एप्रोप्रिएट होता है? माय डियर सर नहीं होता. सर इसमें मेनली देखा जाए तो माय डियर सर, डियर सर भी नहीं. हम तो कहेंगे कि अगर लिखना हो तो सिर्फ सर लिख के उसको वो किया जाए. कलर इज डैश कम्युनिकेशन, पावरफुल, यूनिवर्सल, इफेक्टिव. इसमें ज्यादा देखे तो इफेक्टिव हमें ज्यादा सुटेबल लगता है. कलर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल. ठीक है. आई कलर इज रंग एक संप्रेषण उपकरण है, शक्तिशाली. देखिए तो इसमें थोड़ा सा कलर इज कम्युनिकेशन, पावरफुल कम्युनिकेशन. ठीक है. यूनिवर्सल, इफेक्टिव, हमें तो इसमें ऑल ऑफ दिस
ज्यादा सुटेबल लग रहा है। कई चीजें पावरफुल भी होता है, इफेक्टिव भी होता है, यही ज्यादा सही लग रहा है। कम्युनिकेशन स्किल इज लर्न रेदर देन आपका, ये तीसरा हो जाएगा जन्मजात, इनेट आपका ये हो जाएगा। 49 कम्युनिकेशन विथ अननोन नंबर ऑफ रिसीवर इज कॉल्ड, जहां बहुत ज्यादा होते हैं मास कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन। 50 इन कम्युनिकेशन चैटिंग ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, जो हम लोग इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं ना, वो किस तरह कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नॉन वर्बल नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है, नॉन वर्बल तो नहीं होता है, ठीक है। ग्रेपवाइन भी नहीं होता, और ये पैरेलल कम्युनिकेशन मुझे लगता है ये ज्यादा सही है, क्योंकि पैरेलल टर्म्स यहां पे हो रहा है, तो ये आपका होगा। ये था हम लोग का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स प्रीवियस ईयर बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 का सॉल्यूशंस। किसी क्वेश्चंस में आंसर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हम अपने अप्रोच से, अपने एक्सपीरियंस से उस आंसर्स को टैली करते हैं। एमसीक्यूज में बहुत बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिस्प्यूटेड होते हैं। यहां भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जहां उसका आंसर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स को यहां पे मैंने बताया है। मे भी हो सकता है कि आप उससे एग्री ना हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां आप मेरे किसी क्वेश्चन के आंसर से एग्री नहीं है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। जिस तरह आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस को बहुत अच्छे से किए हैं, उसी तरह आप कम्युनिकेशंस के इस वीडियो को भी देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अदर्स पेपर में था। इसी तरह हम बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का भी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, इस पर आप काम करिए। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर बहुत जल्दी आपके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन 2 पेपर के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।